बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। आज के व्लॉग में बात करेंगे कौन सच्चा कौन झूठा। आबद हुसैन बॉक्सर, साबिक पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस मुकाबलों से शोहरत पाने वाले, अपने केसेस से बरी किस तरह से हुए, उनके ऊपर क्या केसेस थे, मामला कहां से शुरू हुआ और अब कहां आकर ख़त्म हुआ, इस हवाले से तफसीली आपको बयान करूंगा, आपको बताऊंगा मामला। तो ये मामला जो है आबद हुसैन बॉक्सर का, इसकी इब्तदा होती है 2021 से। मामला तो उससे पहले चल रहे थे, लेकिन आबद की गिरफ्तारी, आबद के घर रेड, उसके खिलाफ FIRs, उनकी वजह क्या बनी, क्या वजूहात हुई, इस हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। 2021 में आबद बॉक्सर के घर माल्टन में फायरिंग होती है और इस कदर फायरिंग, इस कदर शदीद फायरिंग होती है कि घर का नक्शा ही तब्दील हो जाता है। घर की दीवारें, खिड़कियाँ, दरवाजे, अंदर गराज में खड़ी हुई गाड़ियाँ, उनमें सुराख ही सुराख जो हैं वो नज़र आते हैं। बहुत बड़ा वाक़या था। सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर इस वाक़े को बहुत उछाला गया। इस वाक़े की FIR दर्ज होती है। FIR जो दर्ज करवाई जाती है वो दर्ज होती है मीर अब्दुल्ला, अफजाल कुन्नो और DSP राशिद अमीन भट्ट, जो आजकल DSP हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। और भी नामजद होते हैं लोग, इसमें नामालूम अफराद भी हैं। उस FIR के अंदराज के बाद मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो नामजद मुल्ज़मान थे, उनके मुतल्लिक अगर मैं आपको बयान करूं तो उसमें 2 मुल्ज़मान जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। मीर अब्दुल्ला आबद हुसैन बॉक्सर का पहले बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे, ये आपस में इनकी बड़ी दोस्ती थी। बाद में मुखालफत हो गई और फिर जब ये वक़ूआ होता है तो उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज हो जाती है। अब FIR में राशिद अमीन भट्ट जो हैं DSP, उनके ख़िलाफ़ भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, उनको भी नामज़द किया जाता है। ये FIR दर्ज होने के बाद लाहौर के जो पुलिस अफसरान थे, उनका ख़्याल ये था कि शायद ये ख़ुद साख्ता वक़ूआ है और ये फायरिंग जो है ये ख़ुद करवाई गई है और अपने मुखालफिन के ऊपर FIR दर्ज करवाना मकसद था। अफसरान यही समझ रहे थे। अब उसके बाद होता यह है कि एक इश्तिहारी मिठा गाड़ी वो पुलिस की गिरफ्त में आता है। जब उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो वो इंकशाफ करता है कि आबिद बॉक्सर के घर जो फायरिंग की थी उसमें वो भी शामिल था और उसके साथ जो शरीक मुल्ज़मान थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उनमें एक वकास बॉक्सर था, एक कोई कतीरा था और एक फ़ारूक डार। ये नाम जो है वो बताता है कि ये लोग जो थे वो उसमें नामज़द थे FIR में और उस वक़ूए में शामिल थे जिन्होंने ये फायरिंग की थी। अब इन चारों को गाहे बगाहे पुलिस गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करने के बाद जो है फिर इनके एक एक करके पुलिस मुकाबले भी होते हैं और ये चारों पुलिस मुकाबलों में मारे जाते हैं। आबिद बॉक्सर के घर की फायरिंग का जो वक़ूआ था उसकी हकीकत खुल के सामने आ जाती है और इसमें एक मुल्ज़म ने यह भी बयान दिया कि उसको 1 करोड़ रुपया दिया गया था फायरिंग करने के लिए, आबिद बॉक्सर को मारने के लिए ये तय हुआ था। तो ये मामला चल रहे थे काफ़ी अरसे से। फिर उसके बाद एक ASI है जो कि उस वक्त कोतवाली में तैनात था गालिबन, उसका भाई कोई 12-13 साल पहले मर्डर हो चुका हुआ था। अब उसके जो मुल्ज़िम थे उनको पर्चा उनका खारिज हो गया था या बरियत हो चुकी हुई थी उनकी उस मुकदमे में। तो उस ASI की तरफ से एक एप्लीकेशन जाती है दाता दरबार थाने में और अफसरान के पास पेश किया जाता है। DIG मलक लियाकत उस वक्त के थे OCU के इंचार्ज जो थे और CCPO लाहौर बिलाल सदीक के म्याना ही थे। इनके रूबरू उस ASI को पेश करवाया जाता है और पेश करवाने के बाद ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आबिद बॉक्सर जो है उसके भाई के कातिलों के सुलह के लिए उस पर दबाव डाल रहा है, उसको धमकियां दे रहा है, उसको आबिद बॉक्सर से की जान जो है आबिद बॉक्सर से उसकी जान को ख़तरा है। अब ये FIR दर्ज हो जाती है दाता दरबार थाने में। अच्छा, दाता दरबार थाने में FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने के चंद मिनट बाद ही दाता दरबार और मॉडल टाउन का डिस्टेंस कितना है सबको आपको पता होगा,
लेकिन इधर एफआईआर दर्ज हुई है और चंद मिनट गुजरे हैं, उधर आबिद बॉक्सर के घर मॉडल टाउन पर रेड हो जाती है। अब उस रेड में 3 डीएसपी हजरात जो थे वो मौजूद थे और तीनों सेंटर्स ओसीयू के थे, उनकी नफरी थी। कुछ 150 से 200 के करीब अहलकार जो थे उस रेड में तकरीबन बताए गए हैं। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई उस रेड की, आबिद बॉक्सर के घर जो रेड किया, उसके मुताबिक कुछ 26 अहलकार जो थे वो जो एफआईआर में लिखे गए हैं वो उस रेड में जो थे वो शामिल थे। अब बामुताबिक एफआईआर पुलिस ने रेड किया आबिद हुसैन बॉक्सर के घर एक इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए। वो इश्तिहारी कौन था? इमरान नामी इश्तिहारी था। पुलिस जब रेड करती है, आबिद बॉक्सर के घर जाती है, तो एफआईआर में जो तहरीर लिखी गई है, जो इस्तगासा दिया गया है, उसके मुताबिक आबिद बॉक्सर अपने घर की टेरेस पे खड़ा हुआ था, बालकोनी में। वहाँ से उसने नीचे गराज में खड़े हुए इश्तिहारी इमरान को कहा कि भाग जाओ, पुलिस आ गई है, तो वो भाग गया। इसी दौरान जब आबिद बॉक्सर टेरेस से नीचे आता है तो पुलिस दरवाजे तोड़कर अंदर जाती है और वहाँ पर मज़ाहमत होती है गराज में। और मज़ाहमत के बाद फिर जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, वीडियो क्लिप भी मौजूद हैं। और जो मज़ाहमत के दौरान टॉर्चर किया गया, तशद्दुद हुआ, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मुझे खैर नए सिरे से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक वाक़या हुआ, आबिद बॉक्सर को पकड़ लिया, आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार नहीं किया। वहाँ से 2 गनमैन आबिद बॉक्सर के पकड़े जाते हैं और आबिद बॉक्सर के मुतल्लिक लिखा गया कि वो एक पुलिस अहलकार से क्लाशनकोव छीन कर वहाँ से भाग गया, फरार हो गया। अच्छा, ये वाक़या तो हो गया यहाँ पर। अब इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा कोहराम मच गया इस खबर के हवाले से, इस रेड के हवाले से। नेशनल मीडिया पर भी बहुत कुछ खबरें वगैरह चलती रहीं और कहा जाता रहा कि आबिद हुसैन बॉक्सर को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। अच्छा, ये भी पता लगा कि वहाँ से जो एफआईआर थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो असल वकूआ ये है कि आबिद बॉक्सर की वहाँ पर एक पुलिस अफसर के साथ मुठभेड़ हुई, मज़ाहमत हुई। फिर उसके बाद जो कुछ पुलिस वालों ने किया वो आपके इल्म में है। वहाँ से आबिद बॉक्सर को गिरफ़्तार करके ले जाया जाता है और उसको भसीन वाली साइड पर, बॉर्डर एरिया जो है हमारा वाघा बॉर्डर वाली साइड पर, वहाँ पर ले जाया जाता है। और वहाँ ले जाकर ये अब मतलब के था कि गुस्सा जो निकालना था वो ये कहा जाता है कि मुबैना तौर पर आबिद बॉक्सर को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। लेकिन अफसरान के इल्म में था, रेड जो की गई थी, मैंने बताया था आपको शुरू में कि डीआईजी ओसीयू जो थे मलक लियाकत और सीसीपीओ, उनके रूबरू एक थानेदार पेश हुआ था और उसने बड़ा अपने आप को मजलूम और आबिद बॉक्सर को जालिम साबित किया कि मुझे जान से ख़तरा है। फिर रेड हुई तो अफसरान के इल्म में था रेड का। तो बहरहाल जो अफसर वहाँ पर लेकर गए थे बसीन गांव में, उनको कॉल जाती हैं, फिर एक तगड़े अफसर की कॉल आती है, तो खैर आबिद बॉक्सर को वहाँ से वापस लाया जाता है। वापस लाकर फिर एक डीएसपी की कस्टडी में दे दिया जाता है और उसको गालबन शायद एक फार्म हाउस पर भी ले जाया जाता है, फिर वहाँ पर रखा जाता है, कई रोज़ गैर कानूनी हिरासत में रखा। इसी दौरान आबिद बॉक्सर की अहलिया जो है वो मंजर आम पर आती हैं, सोशल मीडिया पर अपना बयान देती हैं और खदशा ज़ाहिर करती हैं कि मेरे खामंद को जो है वो जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। रिट भी की जाती है हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाती है। रौला बहुत पड़ गया उस चीज़ का, काफ़ी पड़ गई। फिर उसके बाद होता ये है कि आबिद बॉक्सर को जो है वो बुलाया जाता है और एक जो आजकल कहीं डीपीओ तैनात हैं पुलिस अफसर, उनको भेजा जाता है आबिद बॉक्सर के पास। वो आबिद बॉक्सर का तफसीली बयान लेते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर अफसरान आबिद बॉक्सर को बुलाकर हकीकत पूछ लेते, उससे इंटेरोगेट कर लेते या उससे असल मामला उस थानेदार के हवाले से पूछ लेते तो शायद चीज़ें खुलकर सामने आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल वो डीपीओ साहब जो आजकल तैनात हैं वो आबिद बॉक्सर का तफसीली बयान लेते हैं। बयान लेने के बाद अफसरान को आगाह करते हैं और फिर उसके बाद मलक लियाकत जो थे उस वक्त के डीआईजी, उनके पास आबिद बॉक्सर को पेश किया जाता है और फिर एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में जो है वो मामला सारे आ जाते हैं। अब कंप्रोमाइज़ जो है वो किस बातों पर किया जाता है कि पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपकी मिसेज ने रखी है उसको पोस्टपोन करें, जो रिटें की गई हैं उनको भी खारिज करें, आप की गिरफ्तारी डाल लेते हैं, आपकी बेल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है
किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं देना, कोई बयान नहीं देना, सोशल मीडिया पर नहीं आना, टीवी चैनल्स पर नहीं आना। ये सारी चीज़ें पुलिस की तरफ से उसके सामने रखी गई, उसकी तरफ से एग्री किया गया कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा। बदले में ये भी यकीन दहानी कराई गई आबिद बॉक्सर को कि तुम्हारे खिलाफ जो ये FIR दर्ज की गई हैं। अच्छा, इस दौरान एक FIR वो दाता दरबार वाली मैंने जिक्र की, फिर उसके बाद एक FIR दर्ज होती है अगवा बराए तावान के हवाले से। वो होती है कि एक कोई होटल है, कर्मा वाला होटल, उसका मालिक है, उसने FIR दर्ज करवाई कि जी मुझसे आबिद हुसैन बॉक्सर ने फ़ोन करके 10 लाख रुपया भत्ता मांगा। फिर उसके बाद आबिद बॉक्सर के गनमैन आते हैं, मुझे मोटरसाइकिलों पर बिठाकर अगवा कर अपने साथ ले जाते हैं और फिर मुझसे जहाँ पर लेके जाते हैं वहाँ पर बैठ के मैं 10 लाख रुपया अपने होटल से मंगवाता हूँ और तावान की रकम देने के बाद जो है मुझे रिहाई दी जाती है। एक FIR अगवा बराए तावान की ये भी दर्ज होती है। अब इन FIR के मुतल्लिक आबिद को यकीन दहानी कराएगी कि ये FIR जो थी वो आपकी खारिज करवा देंगे और चुप करके खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजारो, अपना कोई कहीं बात नहीं करनी, कोई मीडिया पर नहीं आना, तो मामला अपने जो है वो इस तरह से सेटल डाउन कर लें। बहरहाल ये चीज़ें सारी आपस में तय हो गई। आबिद बॉक्सर के घर रेड के दौरान उसका असलहा लाइसेंसी था, उसको गैर कानूनी शो किया गया FIR में। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उसके घर से ले जाए गए, घर में तोड़ फोड़ की गई, तबाही मचा दी गई। कहते हैं कि बड़ा बुरा हाल किया था घर में, पुलिस वालों की जानिब से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया। तो ये मामला एक अरसे तक चलते रहे। बहरहाल आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी डाल ली गई। गिरफ्तारी के बाद कुछ उसका रिमांड भी लिया गया और उसके बाद उसको जेल भिजवा दिया। जेल से कोई 2-3 दिन 4 दिन बाद आबिद बॉक्सर की ज़मानत हो जाती है। आबिद बॉक्सर इसके बाद घर आके खामोश होकर बैठ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी फारिग करवा दी गई, रिटें भी वापस कर ली गई। अच्छा, इसके बाद फिर होता ये है कि आबिद बॉक्सर के ख़िलाफ़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स भी लग जाते हैं, ऐलानात भी करवाए जाते हैं कि अगर कोई दरख्वास्त गुजार है, किसी की जगह पर कब्ज़ा किया है, किसी से भत्ता मांगा, किसी को ज़्यादती की है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा उसे और आबिद के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये चीज़ें तो जो थी वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में जब आए थे उस वक्त तो ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई थी कि बाद में ऐसा भी होगा। पुलिस अफसरान का शायद ख्याल था कि वो जेल में कुछ टाइम गुजारेगा, लेकिन फौरी ज़मानत होने के बाद जब देखा कि ये बाहर आ गया तो फिर ये सारा कुछ भी किया गया। अब उसके बाद जब बारी आती है असलहा वापस करने की, प्रॉपर्टीज़ के कागजात वापस करने की और मुकदमात खारिज करने की, तो उनमें से एक भी कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं होती। फिर होता ये है कि आबिद बॉक्सर अदालत से रुजू करते हैं। जहाँ जहाँ मुकदमा दर्ज किए गए थे वहाँ पर मुद्दई हजरात जो थे वो पेश नहीं आते थे। CIA कोतवाली के जो OCU कोतवाली था वहाँ पर तफ्तीश थी अगवा बराए तावान की। वहाँ पर मुद्दई को जो था वो अगवा बराए तावान का उसको बुलाते रहे, बार बार बुलाया लेकिन वो नहीं आता था। कहते हैं कि दर्जनों उसको दफ़ा बुलाया गया लेकिन वो नहीं आया। बिलाखिर वहाँ से वो पर्चा खारिज किया गया या उसको आबिद बॉक्सर का नाम उस पर्चे से निकाला गया। अदालत से भी रुजू किया गया और अदालत से रुजू करने के बाद वहाँ पर भी कई नोटिस हुए लेकिन वहाँ पर भी पुलिस की तरफ से शहादतें नहीं कही गई, जिसकी वजह से आबिद हुसैन बॉक्सर को उन मुकदमात में से जो है वो बरी कर दिया गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आई कि जो दाता दरबार वाला FIR थी उसमें पुलिस ने आबिद हुसैन बॉक्सर को इश्तिहारी करवा दिया था। अब वो इश्तिहारी जो है वो किस लिए करवाया था, उनका क्या मकसद था कि कल कलां को अगर आबिद बॉक्सर कुछ सर उठाता है, पुलिस के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है तो एक FIR जो है वो एक उसमें उसको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है और गिरफ़्तार करके उसको दोबारा सबक सिखाया जा सकता है। तो बहरहाल उसको जब आबिद बॉक्सर को पता लगता है तो उस मुकदमे में ज़मानत करवाई जाती है। हालांकि पुलिस अफसरान कह रहे थे कि उनको वो मौज करे, कोई परेशानी वाली गल नहीं की, तो ज़मानत कराने की भी ज़रूरत नहीं की। पुलिस अफसरान जोर दे रहे थे कि वो उसमें ज़मानत ना करवाए, लेकिन ज़मानत करवा ली और उसको केस को भी फेस किया। अच्छा, ये जो दाता दरबार वाली FIR थी ना, जो थानेदार था वो जब आबिद बॉक्सर बाहर आता है और उसकी कोई पंचायत लगती है किसी जगह पर, एक कोई DSP के घर पर, तो वहाँ पर वो जो थानेदार है वो ये कहता है कि मुझे कोई 2 DSP हजरात थे जिन्होंने मुझे ट्रैप किया, मुझे ज़हनी तौर पर तैयार किया कि इस तरह से तुम जो है वो तुम्हें पेश करवाया जाएगा और हम निपट लेंगे, तुम्हारा जो है ये काम हम आसान करवा देंगे। तुम्हें बस इतना कहना है कि मुझे उससे जान का ख़तरा है और मेरे भाई की सुलह के लिए, एक मुलज़म उसके भाई के कत्ल का था अंजुम, चौधरी अंजुम,
तो वो इल्ज़ाम लगाया था कि आबद जो है चौधरी अंजम की सुलह के लिए मुझ पर जोर डाल रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है। वहाँ पर उस थानेदार ने ये उस पंचायत में कहा कि 2 डीएसपी हजरात ने मुझे ट्रैप किया था और मुझे कहा था कि इस तरह से हम करेंगे, डीआईजी के पास पेश करेंगे, सीसीपी के पास, वहाँ तुमने मजलूम बनकर अपनी कहानी सारी इस तरह से सुनानी है। तो उन्हों की बातों में मैं आ गया था, उसके हवाले से उस वो जो पंचायत में सुलह हुई थी उसका कोई पेपर शेपर भी कोई लिखा गया था, वो पेपर भी जो था वो आबद बॉक्सर के ने कहीं से हासिल किया या उसके पास मौजूद है, और जो चीज़ें इस हवाले से डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी आबद हुसैन बॉक्सर के पास मौजूद हैं। तो ये कहानी का स्टार्ट जो था वो जो घर एफआईआर आबद बॉक्सर के फायरिंग की हुई थी वहाँ से स्टार्ट हुई, और फिर बाद अब आके जब अदालत से आबद हुसैन बॉक्सर को उन केसेस में बरी किया गया, उसका असलहा वापस दे दिया गया, कुछ प्रॉपर्टीज़ के कागजात थे वो भी वापस किए गए, एक आधा कोई पिस्टल मेरा ख्याल है 9mm का जो अभी तक वापस नहीं मिला, वो उसका कोई मुंह से नहीं पता लग रहा कि वो पिस्टल उस रेड के दौरान कहाँ चला गया, किसके पास है, किसी पुलिस अफसर को पसंद आ गया, वो अभी तक नहीं मिला, वो अभी तक मिस है। बहरहाल इन मुकदमात में आबद बॉक्सर को बरी कर दिया गया है। आबद बॉक्सर के लिए खुशी की खबर है, एक तवील अरसे तक जो है वो इन मुकदमात का सामना करना पड़ा, अदालतों में जाना पड़ा, पुलिस के पास जाना पड़ा। हालांकि एक मौका था जब ये सारी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन हुई थी, अफसरान ने कहा था अगर तुम इस पर पाबंद रहोगे तुम्हारे मुकदमात भी दर्ज कर देंगे, असला भी वापस दे देंगे, प्रॉपर्टी के कागजात भी वापस दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली अदालत से ही रिलीफ लेना पड़ा। इसके अलावा आबद हुसैन बॉक्सर की सर्विस बहाली बतौर इंस्पेक्टर जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल से हो चुकी हुई है, और उस हवाले से कंटेम्प्ट भी मूव की हुई है। उसकी ख्याल में इसी महीने की कोई नेक्स्ट वीक की कोई तारीख है, तो अदालत ने अपने जो सर्विस ट्रिब्यूनल है उन्होंने अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए तलब किया है कि हमारे ऑर्डर पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। देखते हैं कि आने वाले दिनों में आबद बॉक्सर के महकमे में दोबारा वापसी के हवाले से जो है वो क्या सूरत हाल बनती है। आबद बॉक्सर वापस बहाल होकर महकमे में ज्वाइनिंग करेगा, अपनी मुलाजमत जो है वो आगे कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि अभी आबद बॉक्सर की सर्विस के कुछ साल बाकी हैं जो रहते हैं रिटायरमेंट में। तो देखना ये है कि सर्विस ट्रिब्यूनल के अहकामात पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, या जो अफसर भी पेश होगा सर्विस ट्रिब्यूनल के सामने नेक्स्ट वीक में उसका क्या मौक़िफ़ होगा महकमे की जानिब से, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।